हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद, लगभग महीनों बाद नोटिफिकेशन जल शक्ति विभाग की तरफ से आउट की गई है। तो यहाँ पर एक डिवीज़न रह गया था जिस कारण उसकी भर्ती जो फिलअप नहीं की गई थी आचार संहिता से पहले। तो अब एक बार फिर से उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। अगर उस डिवीज़न से आप बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए अभी समय काफ़ी दिया जा रहा है। जो भी वीडियो को सुनेगा और उस डिवीज़न से बिलोंग करता होगा वो सिंपली अपने फॉर्म जो होते हैं वो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जल शक्ति विभाग के अंदर लगभग 4,500 वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसके लगभग हर एक डिवीज़न में वैकेंसीज फिलअप की गई हैं। सभी में जो है वो अब फॉर्म फिलअप भी हो चुके हैं, बट यही है कि सिर्फ इंटरव्यूज़ अभी तक नहीं हुए हैं। अब फ़िलहाल यहाँ पर आचार संहिता समाप्त हुई है, कुछ 1, 2, 3 क्षेत्रों में लगी हुई है। वहाँ पर फ़िलहाल काम रुके हुए हैं, बट बाकी हिमाचल प्रदेश में फिर से जो है वो जल शक्ति विभाग के कार्य शुरू हो चुके हैं। और इसी तरह पहली नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। और जिन लोगों के इंटरव्यूज़ अभी तक नहीं हुए हैं वो भी अभी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ की डेट्स भी आप लोगों के लिए जल्द ही जो है जारी कर दी जाएंगी डिपार्टमेंट की तरफ से, डिवीज़न की तरफ से, ठीक है। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाये किए जो नोटिफिकेशन आज आई हुई है डिवीज़न की तरफ से वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यह अपॉइंटमेंट नोटिस आप सभी लोगों के लिए जारी किया गया है, जो भी इस डिवीज़न से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेडलाइन भी आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग लिखा गया है। और यहाँ पर जैसे कि पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फीटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर की वैकेंसीज़ जो है वो होती हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ होती हैं। तो जो डिवीज़न रहेगा और लास्ट डेट क्या रहेगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जल शक्ति विभाग डिवीज़न कतरैन में यह वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। कतरैन में वैकेंसी निकाली गई है और कतरैन में ही आप लोगों को 12 जुलाई 2024 से पहले अपने सभी फॉर्म जो होते हैं वो जमा करवाने होंगे, ठीक है। तो फॉर्म वगैरह आप लोगों को सिंपली जमा करवाने होंगे। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि जो फॉर्म वगैरह होते हैं वो आप लोगों को डिवीज़न में ही प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ज़्यादातर हमारे डिवीज़न में तो खुद ही जो अब प्रोवाइड करवाए जा रहे थे फॉर्म, आप खुद पता कर सकते हो। तो डिवीज़न में आप लोगों के फॉर्म मिलते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि आप लोगों को मैं बता दूंगा आगे। इसमें पैरा पंप ऑपरेटर की यहाँ पर 11 वैकेंसीज़ हैं। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रखी गई हैं। फिर पैराफिटर के लिए 4 वैकेंसीज़ होंगी और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए सबसे ज़्यादा 25 वैकेंसीज़ रखी गई हैं। तो जैसे कि पैरा पंप ऑपरेटर के लिए एक तो 10वीं पास होना ज़रूरी है और आईटीआई आप लोगों की होनी चाहिए। चाहे आपने इलेक्ट्रीशियन में की हुई है, वायरमैन में, डीजल मैकेनिक में, पंप मैकेनिक में, मोटर मैकेनिक में, पंप ऑपरेटर में, तो आप सिंपली पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 18 से 45 एज है। 6300 रुपया आप लोगों को 1 महीने का दिया जाता है। दूसरी बात करें पैराफिटर के लिए, तो इसमें 10th पास और जिनका आईटीआई में ट्रेड होता है फीटर का, ठीक है, फीटर वगैरह का, वो इसमें अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सेम ही एज है और सैलरी भी सेम ही है, 6300 रुपया। फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर वाले इसके लिए सिर्फ 8वीं पास अगर आप हो, अगर 8th पास आप हो तो सिंपली अप्लाई कर सकते हो। 5000 रुपया महीना यहाँ पर भी आप लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आप लोगों को लेकर जाने होंगे। तो जो लोग पैराफिटर के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा 10वीं का सर्टिफिकेट, इन सभी की फ़ोटोकॉपीज़ आप लोगों को लेकर जानी है। वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगा देना। फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज के लिए आप 10th का ही सर्टिफिकेट दे सकते हो। फिर कोई अगर एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एक्सपीरियंस के भी मार्क्स होते हैं, तो एक्सपीरियंस कोई है तो वो भी आप दे सकते हो। फिर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को बनाना होगा, पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन। और फिर ऑनलाइन आजकल जो बनता है, तो पहले आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस की तरफ से लिखवाना होगा और लिखाने के बाद जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन वो करना होगा, जो आपका तहसीलदार वगैरह जो है वो उसे मतलब ठीक करेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को भेजना है। सेम पैरा पंप ऑपरेटर के लिए वही डॉक्यूमेंट्स होंगे और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए ये है कि 10th का सर्टिफिकेट तो आप लोग प्रूफ एज के लिए भेज सकते हो। बाकी आधार कार्ड वगैरह जो लगाने होंगे वो आप अपने हिसाब से लगा देना। बाकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आप SC ST OBC EWS वगैरह का लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह की वैकेंसीज़ है। अगर आप रिज़र्व्ड कैटेगरी में अपने फॉर्म भरना चाहते हो तो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा देना। अगर आप अनरिज़र्व्ड में भरना चाहते हो तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट मत लगाना, ठीक है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आप लोगों को लगाने होंगे, ठीक है।
बाकी लास्ट डेट मैंने बता दी है कि 12 जुलाई 2024 से पहले पहले आप लोगों को जो है वो ये फॉर्म पहुँचा देने हैं। फ़ोन नंबर भी साथ ही साथ दिया हुआ है 01902293515 पर आप कभी भी किसी भी वर्किंग आवर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक कभी भी संपर्क कर सकते हो। कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है, कोई डाउट है आपके मन में, तो यह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जलशक्ति विभाग डिवीज़न कतरैन का मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो यह इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली गई है। बाकी जो इंटरव्यूज़ के लिए बैठे हुए हैं वो इंटरव्यूज़ भी जल्द ही जारी किए जाएंगे।